देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। ईडी ने आज दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अल फलाह समूह से जुड़े 25 से ज्यादा परिसरों की तलाशी ली। यह तलाशी अभियान वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल, आवास संस्थानों और धन शोधन की चल रही जांच का हिस्सा है। ईडी ने कहा है कि वह समूह से जुड़ी 9 शेल कंपनियों की जांच कर रही है, जो सभी एक ही पते पर पंजीकृत हैं। इसके अलावा अल फलाह विश्वविद्यालय के यूजीसी और NAAL मान्यता से संबंधित दावों में प्रथम दृष्टया विसंगतियां पाई गई हैं। बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के सिलसिले में कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय जांच के दायरे में आ गया है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर के अधिकारियों ने कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी दिल्ली में लाल किले के पास हुए विस्फोट की चल रही जांच के मद्देनजर की गई हैं, जिसमें 10 नवंबर को 15 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। दिल्ली में आज सुबह 3 प्रमुख अदालतों साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट और 2 CRPF स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरा ईमेल जैश ए मोहम्मद के नाम से भेजा गया था। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब से निकलने वाला धुआं दिल्ली तक पहुंच ही नहीं पाता। धुएं को पंजाब से दिल्ली तक 10 दिनों में पहुंचने के लिए उत्तर से दक्षिणी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलनी चाहिए, जो कभी नहीं होती। उन्होंने कहा कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश दिल्ली के पड़ोसी हैं और दिल्ली का अपना प्रदूषण भी है। पंजाब में धान की कटाई शुरू होने से पहले ही दिल्ली का AQI 400 तक पहुंच गया था। वहाँ तो आता ही नहीं। ये तो NGT के जो जज साहबान थे, जब रिटायरमेंट होती उनके, उन्होंने बोल दिया था कि पंजाब को तो बदनामी किया जाता है। पंजाब से दिल्ली तक धुआं 10 दिन में आने के लिए कम से कम नॉर्थ से साउथ कम से कम 30 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से हवा चलनी चाहिए, वो कभी नहीं चलती। और दिल्ली धुआं आके दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिल्ही मारकुंडी स्थित खदान दुर्घटना स्थल से अब तक कुल 7 शव निकाले गए हैं। बचाव दल ने कल रात खदान में फंसे 2 और मजदूरों के शव बरामद किए। दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों की पहचान हो गई है और 7 में से 6 शवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। जिलाधिकारी BN सिंह ने कहा है कि दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को केंद्र और राज्य सरकारों से सहायता मिलेगी। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के बाद उनके राज के दौरान दंगों के लिए बदनाम यूपी अब देश में कानून व्यवस्था का मॉडल बन गया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि 2017 के पहले और आज के उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। 2017 से पहले प्रदेश में हर तीसरे दिन दंगा होता था और बहन बेटी व व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। जिस प्रदेश में 5 वर्ष में 50,000 करोड़ का निवेश भी नहीं आता था, हम 8 वर्षों के दौरान यहाँ 45 लाख करोड़ का निवेश लाने में कामयाब हुए हैं। रेप के मामलों में जमानत पर चल रहे हरियाणवी फिल्मों के मशहूर अभिनेता उत्तर कुमार पर अब एक और गंभीर आरोप लगा है। इस बार केस उस वकील ने दर्ज कराया है जो दुष्कर्म पीड़िता का केस लड़ रही है। उत्तर कुमार काफी समय से विवाद में है। उन पर नया केस दर्ज कराने वाले पीड़िता के वकील का कहना है कि उन्हें धमकाया जा रहा है और YouTube पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करवाए जा रहे हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.